आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है तंत्र अर्थात निकाय का तापमान किसमें घटता है। पहले विकल्प में दिया है रुद्धोष्म संपीड़न, दूसरे विकल्प में दिया है समतापी संपीड़न, तीसरे विकल्प में दिया है समतापी प्रसार, चौथे विकल्प में दिया है रुद्धोष्म प्रसार। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी समतापीय प्रक्रम होते हैं, चाहे वो समतापीय संपीड़न हो, चाहे समतापीय प्रसार हो, सभी में तापमान नियत रहता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो जितने भी समतापीय प्रक्रम होंगे, चाहे वो समतापीय प्रसार हो अथवा समतापीय संपीड़न, इसमें क्या रहता है, तापमान नियत रहता है। अर्थात दोस्तों, इन दोनों प्रकार के प्रक्रमों में तापमान नहीं घटेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है रुद्धोष्म संपीड़न, रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाया हमने, क्या होगा, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। अब चूंकि दोस्तों प्रक्रम हमारा कैसा है, रुद्धोष्म है, तो इस वजह से ये ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र और परिवेश के मध्य, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसे प्रक्रम होते हैं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसके लिए Q का मान 0 हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या आ जाएगा, W, और W यहाँ कार्य है, डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त कर रहा है। तो कार्य W का सूत्र क्या होता है, माइनस का P डेल्टा V, और माइनस का P डेल्टा V को क्या लिखेंगे, B2 माइनस B1। B2 क्या है, अंतिम आयतन, और B1 है प्रारंभिक आयतन। P है दोस्तों दाब। ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्रसार हो रहा है तो अंतिम आयतन अधिक होगा, ठीक है, प्रारंभिक आयतन से, तो B2 अधिक हो जाएगा B1 से। ठीक है। अगर B2 का मान B1 से अधिक है तो ये जो पूरा फलन है इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो कार्य क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। कार्य अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा डेल्टा ई का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई का मान क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, और डेल्टा ई को क्या लिखें, E2 माइनस E1। तो E2 का मान किससे कम आ जाएगा दोस्तों, E1 से, यानी प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, इसका आंकिक मान अधिक होगा अंतिम आयतन आंतरिक ऊर्जा से। इसका मतलब क्या हुआ कि आंतरिक ऊर्जा घटी जब रुद्धोष्म प्रसार हुआ तो, और आंतरिक ऊर्जा घटने का मतलब क्या होगा कि तंत्र का जो तापमान है वो घटेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया है कि रुद्धोष्म प्रसार में आंतरिक ऊर्जा घटी है। यहाँ पर रुद्धोष्म प्रसार में आंतरिक ऊर्जा घटती है, इसका मतलब क्या होगा कि तंत्र का तापमान घट रहा है। ठीक है। तो अब विकल्प देख लेते हैं। पहले विकल्प में दे रखा है रुद्धोष्म संपीड़न, ये गलत है। दूसरे विकल्प में दे रखा है समतापी संपीड़न, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है समतापी प्रसार, ये भी विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है रुद्धोष्म प्रसार, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।